नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की महसूस की जा रही है। आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति, स्वावलंबन, सम्मान को सुनिश्चित करना है। हमारे देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों पर प्रहार करने वाली उन सभी विकृत सोच को खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए सरकारें लगातार प्रयासरत भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों इस ओर एक और कदम बढ़ाते हुए मिशन शक्ति की शुरुआत की है और इस बदलते दौर में एक बार फिर गांव की बेटी सबकी बेटी के भाव को जगाने की जरूरत पर बल दिया है, जिससे महिला सशक्त बने और एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। आज करेंगे इसी पर चर्चा और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। हमारे बीच में रहेंगी डॉक्टर शालिनी सिंह विसेन, जो कि एमिटी विश्वविद्यालय के निदेशक हैं, और साथ में रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर मिश्र जी। सर, अपने मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कार्यक्रम में। सबसे पहले शालिनी जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। शुरुआत आपसे करते हैं कि जो वर्तमान परिवेश है, आज की स्थिति में हम महिलाओं को कहाँ देखते हैं? सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के पिछले कई सालों से प्रयासरत है, सरकारें लगातार उस ओर काम कर रही हैं। आप कहाँ तक देखती हैं जो अभी तक प्रयास हुए वो कितने कारगर साबित हुए? देखिए, गवर्नमेंट का प्रयास तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और जितनी भी गवर्नमेंट बदली है सबने महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम किया है और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज हुए हैं। लेकिन फिर भी जो अपराध है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें देखना है कि कहाँ हमारे उसमें लूप होल है। उसको हमें हर लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे ग्रामीण लेवल पे है, चाहे एक परिवार के अंदर है, उसको हमें देखने की और उसको मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। ऊपर से दूसरा एक जो होता है, क्राइम होने के बाद कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है कि महिला को पता नहीं होता है कि किसको अप्रोच करें हम। वो अज्ञानतावश है या उसको शर्म है या फिर कोई उसको मिसगाइड कर देता है। तो इस चीज़ पे भी हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो इसे हमें थोड़ा सा और मजबूत करने की जरूरत है। बेसिकली अगर हम बात करें मैडम कि शहरों में देखें तो महिलाओं को शायद उतना वो जागरूकता या सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है जितनी ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं उनको उतनी ज़रूरत है। आज भी हम देखें रूढ़िवादी जो हमारी परंपराएं नहीं, हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, उस ओर क्या खास ध्यान देने की ज़रूरत या इस तरह से कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? आपने जिस तरह से बताया कि आप इस तरह से चर्चाएं या वेबिनार्स, इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो आप लगातार आयोजित करते रहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कतें आपको बेसिकली निकल के समझ में आती हैं? सबसे बड़ी चीज जो समस्या है वो है शिक्षा को लेकर। हम ये जानते हैं जैसे अर्बनाइजेशन, जैसे शहर बढ़ रहे हैं तो शिक्षा के बहुत सारे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस प्राइमरी लेवल पे भी खुल रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम इंटीरियर्स में जाते हैं या काफ़ी जो इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, परिवेश में हम जाते हैं, तो आज भी शिक्षा सिर्फ एक सीमित वर्गीय लोगों तक ही है। या जबकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या कहते हैं, फीस भी माफ कर रखी है, मुफ्त शिक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री है और सर्व शिक्षा अभियान जैसे, फिर भी वो वहाँ तक वो बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें शिक्षा तो मैंडेटरी कर देनी चाहिए। जैसे जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे जब जैसे मतदान के वक्त सर्वे होता है, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि पर पर्सन कितने लोग हैं, एक फैमिली में कितने लोग हैं। तो उस वक्त हमें ये भी पता करना चाहिए कि वो कितने बच्चे हैं और वो बच्चों को शिक्षा का माध्यम क्या है, वो की एजुकेशन कितनी है, चाहे वो महिला है उनके घर का या कोई पुरुष है। तो शिक्षा तो सबके लिए ही जरूरी है। कम से कम 8 या 10 तक तो शिक्षा देनी ही चाहिए, उसमें सबको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, यानी शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिए जाने की ज़रूरत है। हमारे साथ प्रेम शंकर मिश्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महिला मुद्दों पर काफ़ी पकड़ रखते हैं। और प्रेम जी, जैसा कि मैडम ने कहा कि खासतौर पर ग्रामीण परिवेश में शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन पहले ही मिशन शक्ति योजना का शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने उनको जागरूक करने पर ज़्यादा जोर दिए जाने की ज़रूरत पर बल दिया है। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं कि जो स्थितियाँ बनी हैं प्रेजेंट सिनेरियो में,
काफ़ी काम हुआ है इस पे सशक्तिकरण को लेकर, महिला ग्रोथ भी हुई है, लेकिन उतनी शायद नहीं हुई। क्या आप रीज़न उसके पीछे रह गए, क्या हम कहाँ कमी रह गई? देखिए, दो पक्ष हैं विषय के। एक, अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा या साक्षरता की बात करें, तो शिक्षा या साक्षरता के स्तर पर हमने बहुत ही अच्छी प्रगति की है। आप अगर विश्वविद्यालयों के माध्यमिक विद्यालयों से लेकर प्राथमिक की अगर आप सांख्यिकी पे नजर अगर आप डालें, तो आप ये पाएंगे कि विश्वविद्यालयों में सफलता का प्रतिशत छात्राओं का बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माध्यमिक स्तर पे आज एनरोलमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। तो स्कूल जाने तक, विद्यालय जाने तक, कॉलेज जाने तक की उनकी जो यात्रा है वो पहले से सुगम हुई है। और जो परंपरागत शिक्षा में थी या जो वैज्ञानिक शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, सेना में, जीवन के हर क्षेत्र में आप उनकी एक अच्छी भागीदारी पा रहे हैं। देखिए, लड़ाई जो है वो जागरूकता की है और उसमें भी सबसे ज्यादा उस टैबू को तोड़ने की है। क्योंकि अभी भी जो सारी लड़ाई है ना, रूढ़ी की है। अगर आप महिला अपराध की ही बात करें, महिला अपराध के जो भी घटनाक्रम होते हैं उसमें पीड़ित होने के बाद भी समाज में जो यौन अपराध की पीड़ित महिला होती है, वो एक तरह से दोषी के तौर पे पेश होती है। आज भी ये नजरिया बना हुआ है। तो एक तो लड़ाई इस पे है जो मिशन शक्ति लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर आप इसकी पूरी कार्य योजना देखें तो ये एक तरह से ये इसी टैबू पे प्रहार करने की एक कवायद है। इसके लिए हालांकि एक बड़े समवेत प्रयास करने की जरूरत है। सरकार, समाज और के जो विभिन्न अंग हैं उनको सबको मिल के काम करना पड़ेगा। लेकिन इसकी रूपरेखा यही है कि नवरात्रि शुरू हो रही है, शक्ति का पर्व होता है, सब लोग देवी दुर्गा की आराधना करते हैं शक्ति के अधिष्ठात्री देवी के रूप में। लेकिन जिस महिला को हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो पूजन हमारी परंपरा में है, जब हम उनके अधिकारों की बात करते हैं, समाज में उनके सुरक्षा की बात होती है, उनके नजरियों को सामने रखे जाने की बात होती है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए, उस सोच को बदलने के लिए पहले एक समाज में मानसिक समता स्थापित करनी होगी। और जो मिशन शक्ति है वो उसी की कवायद है कि आप पहले चरण में आप सोचिए कि रामलीला के पांडालों से लेकर दुर्गा पूजा के पांडालों तक महिला सशक्तिकरण पे, महिला से जुड़े कानूनों की बात होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण इस पूरी कवायद में है, जिसकी ओर इशारा अभी मुख्यमंत्री ने कल महिला जनप्रतिनिधियों से एक लंबा संवाद किया था, उसमें भी उन्होंने इसकी ओर इशारा किया था कि उन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि हमें शिकायत कहाँ करनी है। अगर हमें चाहे वुमेन हेल्पलाइन 1076 है या 112 है या 1090 है और 1076 जो है सीएम हेल्पलाइन है, ये जो तमाम नंबर है या 108 है एम्बुलेंसेज हैं, मतलब उन्हें इमरजेंसी में कहाँ जरूरत है, कहाँ फोन करें, उनकी जानकारी नहीं होती है। तो मुख्यमंत्री ने भी इस पे जोर दिया कि जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, महिला जनप्रतिनिधि हैं, गाँव में या जो भी सार्वजनिक स्थलों पे है, उसकी एक व्यापक जानकारी दी जाए। तो हमारा सारा मसला यह है कि एक तो हमें मानसिक स्तर पे बराबरी की जरूरत है, और दूसरी बात है कि योजनाओं के क्रियान्वयन को जमीनी रूप दिए जाने की जरूरत है, जिसमें समाज और सरकार दोनों की हम भूमिका है। शालिनी जी, आपने प्रेम भाई को सुना, उनका कहना है कि महिलाओं को जागरूक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में योजनाएं तो होती हैं, ये सही चीज़ भी है, देखा भी गया है कि योजनाएं तो बहुत सी आई और चलती रहती, लेकिन शायद वो इम्प्लीमेंटेशन की कमी रह जाती है कहीं कहीं। आप इसको समझती होंगी। जी बिल्कुल। वो ज़रूरत है। अब जैसा कि प्रेम भाई ने कहा कि महिला को आज दुर्गा बनने की ज़रूरत है, ना कि रूढ़िवादी जो हमारी परंपराएं हैं उसमें बंद के रहने की जरूरत है। जी, आप ये लगता है कि हाँ, इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम गवर्नमेंट ने तो लॉ, रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, बट सबसे बड़ी समस्या, जैसे प्रेम जी ने कहा, कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किसको अप्रोच करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्राइम होने के बाद हम समाज की वजह से हमें दबा दिया जाता है लोगों को। ये कई बार घर की जो बड़ी लेडीज भी होती है वो भी कई बार कह देती हैं कि इस चीज को बाहर ना आने दें। तो देखिए, क्राइम हमारे घर में भी होता है, ठीक है, हम एक ही केस को लेके नहीं चलते कि क्राइम बाहर हो रहा है। ज्यादातर क्राइम जो गर्ल्स के साथ हो रहा है वो जानने वाला व्यक्ति ही कर रहा है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वर्क प्लेस में है, चाहे अपने घर में है, कहीं भी है। तो ये क्राइम कहीं भी होता है। तो हमें अपनी बेटियों को, मैं जैसे एक महिला हूँ, मेरी भी बेटियां हैं, तो मैं सारी जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि हम पुरानी जो रूढ़वादी मेंटेलिटी है हमारी, उससे बाहर निकलना होगा। ठीक है, हमें अपनी बेटियों को, अपने जो भी घर में हमारी लेडीज हैं, फीमेल हैं, उनको बताना है कि वो भी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उनकी शिक्षा, जैसे कई लोग होते हैं जैसे बहुत गरीब होते हैं जैसे, तो उनको लगता है कि जो हमारा रिसोर्समेंट है वो हम सिर्फ अपने बेटे को दें, बेटियों को ना पढ़ाएं। ठीक है, तो हमें इस कल्चर से भी निकलना है। शिक्षा दोनों के लिए ही जरूरी है,
चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी अपनी बेटियों को एक्स्ट्रा भी आप शुरू से बताइए, जैसे हम बाकी शिक्षा देते हैं ना, जैसे महिला देती है कि तुम्हारे साथ मतलब तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उन्हें ये भी बताएं कि जैसे गुड टच क्या है, बैड टच है, लेकिन उसको इंट्यूटिवली भी तैयार करना, क्योंकि अपनी सुरक्षा महिला की अपने हाथ में ही है ना। इससे पहले कि आप किसी और को बुलाएं, किसी और से भी करें, आप खुद सशक्त बनिए ना, आप खुद करिए, क्योंकि जो खाना आप खा रहे हो वही आपका भाई या जो भी पुरुष है परिवार का वो खा रहा है। तो आप भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, आप खुल के बाहर आइए, ठीक है, उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए। तो बिल्कुल जो प्रेम, मैं इस बात को मानती हूँ कि सुरक्षा तो घर से ही शुरू करनी चाहिए। और बीइंग अ फीमेल, तो मैं ये बोलूंगी कि हमें सबको अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना वो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, तभी महिलाओं पे जो अत्याचार है या उनके पर प्रताड़ना का जो खेल है वो बंद हो सकता है। बढ़ेंगे प्रेम जी के पास। प्रेम भाई, क्या लगता है कि वाकई अभी भी पुरुषवादी जो सोच है, जैसा कि मैडम ने कहा कि घर में ही उसको दबा दिया जाता है, महिलाओं भी हैं और खासकर पुरुषों में ही एक बड़ा ही उनका हाथ होता है इन सब चीज़ों में, वो सोच आज भी हावी है? पुरुषवादी सोच हमारी बदल नहीं रही है महिलाओं के प्रति? देखिए, दो बातें हैं। ये एक बड़ी विडंबना है कि जो हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है, जो अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं तो हम एक मातृसत्तात्मक समाज थे जी। और आप ये देखिए कि दौर एक ऐसा बदलता है कि आज हम एक पितृसत्तात्मक सोच से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बिल्कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पितृसत्तात्मक सोच है, ये सोच, पुरुषवादी जो सोच है, ये केवल पुरुषों में नहीं है। जो परिवार की महिलाएं हैं या जो समाज की अन्य महिलाएं हैं, उनकी भी सोच कहीं न कहीं उसी से गवर्न होती है। इसीलिए बहुत बार जो कदम या जो सहयोग महिलाओं से मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाते, उसके पीछे कहीं न कहीं वो सोच है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था ना कि सारी लड़ाई मानसिकता की है। हमें घर के बेटी को ही नहीं समझाना है, बेटी को ही तैयार नहीं करना है, हमें घर के बेटे को भी तैयार करना है। ये बेटे को भी बताना होगा कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अगर हम जिस चीज के लिए, जिस अपराध के लिए या जिस गलती के लिए या जिस दुर्घटना या घटना के लिए हम बेटी को छुपाने का प्रयास करते हैं, उसी घटना के या उसी अपराध कारित करने के लिए या ऐसी किसी भी हरकत के लिए हमें बेटे को लताड़ना होगा और हमें ये बताना होगा कि ये व्यवस्थाएं सबके लिए समान हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, एक बड़ा बदलाव आया भी है, वो ये है कि आर्थिक स्वावलंबन। अगर आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाते हैं महिला को, तो तुरंत ही उसके हाथ में निर्णय लेने का अधिकार आ जाता है। और जैसे ही निर्णय लेने का अधिकार आ जाता है, वैसे ही वो तमाम ऐसी समस्याओं और पहलुओं को हल करने में आप आज कहीं न कहीं सक्षम होती है। अभी आप देखिए, कल मैं जिस संवाद की बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री ने कल ग्रामीण महिलाओं से, जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, उसमें एक मामला आया था, ये बाराबंकी के एक ग्राम प्रधान उसमें जुड़ी थी, मजहबी नाम है उनका, मजहबी नाम है उनका। उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने उनको सम्मानित किया था विभिन्न योजनाओं में काम करने के लिए। वो अपने गांव में हर सप्ताह, हर 15 दिन पे पुरुषों की काउंसलिंग कराती हैं और उन्हें ये बताती हैं कि आपका कौन सा काम महिलाओं के अधिकारों में खलल डालता है, आपकी किस काम से नारी की गरिमा का हनन होता है, गांव समाज के की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो उससे टूटती है। तो ये एक अभिनव प्रयास है कि पुरुषों को आप काउंसलिंग करें कि आप कैसे महिलाओं के अधिकारों को लेके आप सचेत रहें। ये आपकी जिम्मेदारी है ना। समाज तो जो है समता से आगे बढ़ेगा ना। अगर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो सहयोग तो दोनों को करना पड़ेगा। अगर एक गाड़ी एक पहिया खींचता रहेगा, एक पहिया रुकेगा, तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो भागीदारी इसमें कहीं न कहीं सबकी है। देखिए, संविधान से लेके जो विभिन्न कानून हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें समता को लेके बहुत बातें की गई, बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन सारे क्रियान्वयन की समस्या अभी भी मानसिकता के स्तर पर है और सारी लड़ाई उसी को बदलने के। बहुत कुछ बदल भी रहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ डार्क पहलू है, लेकिन ये एक लंबी यात्रा है और इसमें सबको मिलकर चलना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि केवल हमें एक कंसंट्रेट एक ही जगह होने की जरूरत नहीं है। हमें इस तरफ भी, इस जैसे आपने मजहबी का जिक्र किया, इस तरह के नवाचार करने की भी ज़रूरत है। मैडम, आप तो एक विश्वविद्यालय की निदेशक भी हैं, ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि क्या इस तरह के सोच या इस तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिए नहीं जाने की ज़रूरत है? आप तो खुद टीचर हैं और आप एक बेहतर माध्यम उनके लिए हो सकती है।
देखिए, यूजीसी की गाइडलाइन है, विशाखा जो अभी लॉ जी। दिया गया था, जिसको पूरे ही विश्वविद्यालय में इन्फोर्स करने की को बोला गया है। तो उसमें जो गाइडलाइंस है वो सारे विश्वविद्यालय में हो रहा है, अमेठी में भी हो रहा है ये। और एक ग्रेवेंसेस सेल भी होता है जी। जिसमें कि जो भी हरेसमेंट है, अगर आपको किसी भी तरह का वर्क प्लेस पे हेरेसमेंट लगता है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है विद इन यूनिवर्सिटी। तो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, इवन जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो उसमें आते हैं और वो उसमें अपनी शिकायत, लिखित शिकायत देते हैं। उस पर कमेटी में मीटिंग भी होती है। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहती, जैसे हमारे यहाँ एक मैंडेटरी कोर्स हमने कर रखा है, लेकिन वो हमारे यहाँ जैसे सेमेस्टर में एक बार होता है, मिलिट्री स्टडीज का है, जिसमें कि हम 1 से 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग में सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही, मेल एंड फीमेल, वो हमारे मानेसर कैंपस में जाते हैं और उतने दिन की 15 दिन की वो टेंट लगाने की, वहाँ हम बाइफर्केशन नहीं करते हैं कि दैट यू आर ए गर्ल तो आप इतना मेहनत नहीं करेंगी। वहाँ हम कहते हैं नहीं, तुम लड़की हो तो तुम्हें करना है, तुम अपना टेंट खुद लगाओ, तुम्हें ही सारा करना है। हाँ, साथ में फीमेल फैकल्टी होती है, उनके साथ मेल फैकल्टी भी होती है, और वो रेशो पे डिपेंड करता है कि अगर 30 है तो उनके साथ 2 फीमेल जाएंगी, 15-15 इस पे। तो ये सारी चीजें वर्क प्लेस पे तो होती ही हैं और बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये जरूरत है। और मैं ये चाहूंगी कि जैसे हमारा फिजिकल ट्रेनिंग एक कोर्स होता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट जरूरी हैं, तो मैं चाहूंगी 6 ऑनवर्ड मैंडेटरी कोर्स कर दें। सेल्फ डिफेंस वाले कोर्स भी मैंडेटरी कर दें, जो हर एक स्कूल में पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो, ताकि जो बच्चा है वो, क्योंकि बहुत जल्दी स्कूल में सीखता है। अगर हम फर्स्ट उसको 5th-6th स्टैंडर्ड से ही उसको ये चीज़ सिखाना शुरू कर देंगे कि तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा उसका, ठीक है, सशक्त पहले ही बना देंगे उसको, तो शायद ये सारी चीज़ें हमें फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। तो गवर्नमेंट से ये है कि एक ये प्रोग्राम हाई स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो है ही, पर वो मैंडेटरी कर दें कि हर एक कोर्स के साथ रहेगा ही रहेगा वो। सेल्फ डिफेंस का बिल्कुल, सेल्फ महिलाओं डिफेंस का को होना जरूरत चाहिए। और थोड़ा सा जैसे मैंने बोला, जैसे पिनल कोड तो बहुत सारे बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन वो जब तक आपने लॉ नहीं पढ़ा है तो आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो फीमेल्स को पता होना चाहिए कि किस केस के, मतलब कौन सा लॉ हमारे हक में है, मैं इसको कब इस्तेमाल कर सकती हूँ, कब मैं कर सकती हूँ, किससे जाके शिकायत कर सकती हूँ, और ये सारी चीज़ें तो हमें वो उनको बताना पड़ेगा। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको चाहे ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सर्वे के थ्रू, कैसे भी उसे मैंडेटरी कंपलसरी करना ही पड़ेगा हमें, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सेल्फ डिफेंस का मिशन शक्ति में प्रेम की स्थिति का प्रोविज़न है? नहीं, मिशन शक्ति 2-3 स्तरों पे है जी। उसमें एक तो जो पहला स्तर है वो है जागरूकता का। जी। जागरूकता के बड़े पैमाने पे ये अंतर्विभागीय समन्वय के तहत कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उसमें विश्वविद्यालयों की बेसिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, महिला सशक्तिकरण विभाग की, 24 विभाग की, पंचायती राज विभाग की, लगभग सभी विभागों की एक भागीदारी इसमें, संस्कृति की, पर्यटन की, लगभग सभी विभागों की जिम्मेदारी रह गई है। इसमें करना यह है कि ग्राम स्तर से लेकर शहर स्तर तक, पंचायत स्तर पे, हर स्तर पे लोगों को इसके बारे में बताना है कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं, गलत क्या है, सही क्या है, उसको लेके जागरूकता का अभियान है। जो दूसरा चरण है अभियान का, दूसरा चरण बड़े पैमाने पे वो एक इन्फोर्समेंट का चरण है, जिसमें जो भी अभ्यस्तन अपराधी हैं या जिनके खिलाफ लगातार तमाम ऐसे मामले हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके सजा दिलाना। और जो उसका तीसरा चरण है वो और ही क्रूशियल है, उसमें ये जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है ये बड़े पैमाने पे तेज की जाएगी, जिससे एक नज़ीर के तौर पे ये मैसेज जाए कि अगर आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करेंगे तो आपको जो सजा मिलेगी वो बहुत ही खतरनाक होगी, बख्शा नहीं जाएगा। तो ये शारदीय नवरात्र से लेकर बासंतिक नवरात्र तक का ये 6 महीने का ये कार्यक्रम है। ये एक अच्छी सोच मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जिसकी इशारा आप भी कर रही थी और हम लोग भी लगातार ये बात कर रहे हैं कि आज भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में 2/3 मामले ऐसे परिचितों के होते हैं। अब उसमें इन्फोर्समेंट एजेंसियां आपके घर में नहीं जा सकती, बिल्कुल, इसलिए ये बदलाव वहां से लाना होगा और उसके लिए जागरूकता सबसे अहम है। दूसरा जो सबसे अहम पहलू है कि अपराध होने के बाद जब वो थाने तक या जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसियों तक महिलाएं हिम्मत करके पहुंच रही हैं,
तो वहाँ उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर जब वहाँ पे उनको हतोत्साहित किया जाता है तो ऐसे में उनको शिकायत करने के लिए वो हतोत्साहित होती हैं और वो फिर लगातार शोषण का शिकार होती हैं, वो नहीं जाती हैं। सरकार ने उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की है। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं, हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें महिला सिपाही होगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे, जिससे अपनी बात बहुत ही कंफर्टेबल बेस पे वो कह सके। तो ये वो मुद्दे हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है। आज भी एक कार्यक्रम था, सारे ग्राम पंचायतों को, सामुदायिक भवनों को और उनको जोड़ने की बात की जा रही है। जो ग्राम पंचायत भवन है उनको ग्राम सचिवालय में बदलने की कवायद है, ऑप्टिकल फाइबर से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की बात है। कल देखिए मुख्यमंत्री ने इस पूरे डिस्कशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो गांव है, आप गांव को भी सीसीटीवी कैमरे से जोड़ें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जोड़ें, जिससे जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वो अगर सुरक्षित रहेंगे, वो निगरानी में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज सुरक्षा की भावना लोगों में जाएगी, सुरक्षा की भावना। दूसरा, अगर आप सारे हेल्पलाइन नंबर्स और सारे नियमों कानूनों की जानकारी से उनको लैस कर सकेंगे तो आपातकालीन स्थिति में मदद मिल सकेगी। प्रेम, हमारे पास समय की कमी है, एक आखिरी सवाल और हम लेना चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही थी कि जो हमारे कल्चर में अगर हम देखें 20-25 साल 30 साल पीछे जाएं तो हमारे समाज में एक भावना थी कि गांव में अगर किसी के यहाँ कुछ होता था वो पूरा गांव उसको मिलजुल कर करता था, सपोर्ट। एक वो कल्चर शायद खत्म हो गया। तभी वो मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी का जो संदेश देने की कोशिश की है वो उसका सार यही है। तो बिल्कुल यही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार, हम लोग पूरी चर्चा का जो सार है वो यही महत्वपूर्ण है कि हमने, जब तक हमको एक व्यापक परिवार की अवधारणा से हम आपको नहीं जोड़ेंगे, जो हमारी मूल संस्कार थे कि गांव की बेटी सबकी बेटी, उसको अगर आप जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके लिए मैंने कहा ना कि इसके लिए बेटी से ज्यादा जरूरी है बेटे को संस्कार देना, उसे ये बताना कि जिस तरह से तुम्हारी बहन या तुम्हारे परिवार की महिलाएं हैं उसी तरह दूसरे परिवार की भी महिलाएं हैं। तो कुल मिला के ये एक व्यापक अभियान है जो केवल सरकार के बस का नहीं है। इसमें समाज के सभी हिस्सों को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, लगना होगा, तभी हम एक बदलाव ला पाएंगे। अदरवाइज आप कागजों में कानून बनाते रह जाएंगे, जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आखिरी कमेंट मैडम से चाहूंगा। साली मैडम, जो स्थिति जो मुख्यमंत्री ने कही कि सब गांव की बेटी सबकी बेटी, इस भावना को ज्यादा जरूरत है आज डेवलप करने की। लोगों में उनका जो लोगों का मानसिक लेवल है उसमें ज्यादा उतारने की जरूरत है, तभी ये चीज संभव हो सकती है। बिल्कुल, ये तो मान के चलना पड़ेगा कि गांव की बेटी सबकी बेटी। तो जैसे प्रेम जी ने कहा और हम सब बातें कर रहे हैं कि हमें घर के बेटा और बेटी दोनों को इक्वल राइट्स ही देना है। ये हमें उनको उन मानसिकता से बाहर निकालना है कि ये तुमसे कम में है या ज्यादा। तो ये मैं कहूँगी घर के लोग ही सिखाएंगे कि सुरक्षा घर से शुरू होती है। फिर गवर्नमेंट घर घर नहीं जाएगी, वो लॉ बनाएगी। और मैं एक चीज और बोलूंगी अपनी गवर्नमेंट से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे वेबिनार के लिए अभी जो मिशन शक्ति का चल रहा है, तो हम लोग भी अमेठी यूनिवर्सिटी में वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बल्कि इस पे और काम कर रहे हैं। इस नवरात्रि से लेकर अगली नवरात्रि तक, जैसे यूनिवर्सिटी खुलेगी बच्चे आएंगे, तो हमने बात कर रखी है अपनी एडीजी से कि जैसे वेबिनार के लिए उनको भी बोला है, थर्सडे को है हमारा वेबिनार। तो उसमें हम ये पहलू रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने आभा सिंह जी को भी बुलाया है कि जो लॉ है, मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं है। कई लोग डर जाती हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं महिला के साथ। हरेसमेंट, ऑनलाइन हरेसमेंट सबसे ज्यादा होता है। जैसे कई लोग उनको डराते हैं कि आपकी पिक्चर हम वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, तो उस वक्त वो बेचारी लड़की चुप हो जाती है। उसको उतारने की जरूरत है, उसको जागरूक करने की जरूरत है। यही सार है इस ले देके इस आज की चर्चा का। मैडम, हम आपसे माफी चाहेंगे, हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। फिलहाल चर्चा का लबाब यही है कि महिला आज आगे बढ़ रही है, वो निकल कर आ रही है, वो सशक्त हो रही है और उसी से सशक्त समाज का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं, हमें काम अभी भी करने की ज़रूरत है और करते रहने की ज़रूरत है। फिलहाल आप दोनों कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।